नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, जो भी हो आप, फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हो। आज अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तक की क्लास में अपन ने ये पढ़ लिया था मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड क्या है। देखो आज अपन आगे पढ़ रहे हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, है ना। हेक्साडेंटेड से सारे बना ले अपन। हेक्साडेंटेड लिगेंड अपन जैसे अपन पढ़ेंगे तो उससे पेंटाडेंटेड, टेट्राडेंटेड सारे बना लेंगे, ट्राइडेंटेड वगैरह। कैसे बनाएंगे देखो। हेक्साडेंटेड लिगेंड के लिए अपन को याद रखना है EDTA-4 एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो -4, ये लिगेंड। अब देखो इससे बनाएंगे कैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखो एथिलीन डाइमीन का फॉर्मूला था ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और ये NH2। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। एथिलीन डाइमीन का ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर नाम क्या बना, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। तो अपन को करना क्या है, आपको ये दो हाइड्रोजन दोनों साफ करने हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 फ्री हो गई, ये इस तरह से, इसकी भी 2, इसकी भी 2। एसीटेट जोड़ना है, एसीटेट आयन होता है ये CH3C डबल बॉन्ड OO-, ये एसीटेट आयन होता है। अब बताओ मैं इस कार्बन को जब इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा तो कार्बन की मुझे एक वैलेंसी फ्री करनी है ना, ये चीज याद रखना है। तो कार्बन की वैलेंसी फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन मैं यहां से हटा रहा हूं तो बन गया CH2C डबल बॉन्ड O और O-, एक जोड़ दिया, दूसरा ये जोड़ दिया CH2C डबल बॉन्ड O और O-, तीसरा ये जोड़ा CH2C डबल बॉन्ड O और O-, और चौथा जोड़ दिया मैंने ये CH2C डबल बॉन्ड O और O-। ध्यान रखना है, देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जुड़े हुए हैं, आप बीच में यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का। कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं चारों। अब देखो इसमें डोनर एटम कौन कौन से, दाता परमाणु। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो डोनर एटम एक तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया ये, 2, एक तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। दाता परमाणु कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 दाता परमाणु, तो 6 के 6 अपने लोन पेयर जब डोनेट करेंगे तो ये 6 बॉन्ड बनाएंगे, और 6 बॉन्ड बनाएंगे तो इसका नाम बन गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये आ जाएगा षटदंतु लिगेंड के साथ में ये आएगा। अब इसका नाम क्या हुआ, ये कौन था, एथिलीन। ये कौन हो गया, डाइएमीन। कितने एसीटेट हो गए, 4 हो गए। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो नाम हो गया इसका। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसका नाम O पर खत्म करना है, ये चीज अपन को याद रखनी है। CH2C डबल बॉन्ड O, ये चीजें है ना वो 4 बार जोड़नी है, ये ध्यान रखना। अब मैं इससे पेंटाडेंटेड लिगेंड बनाऊं, मुझे एक दाता परमाणु खत्म करना है। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साफ कर दिया एक को, और यहां पर क्या जोड़ दिया मैंने, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया एक। ये लो जी, कितने दाता परमाणु बचे, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम एथिलीन तो रहेगा ही रहेगा, डाइएमीन रहेगा ही रहेगा, टेट्रा एसीटेटो है या ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो हो गया ना, टेट्रा की जगह ट्राई एसीटेटो, TRI एसीटेटो। तो बताओ इस पर चार्ज कितना दिखा आपको, तो देखो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, चार्ज इस पर है -3, 1 2 और 3, -3। कौन सा डेंटेड लिगेंड बना, पेंटाडेंटेड लिगेंड, है ना। इससे अपन और बना लेंगे टेट्राडेंटेड लिगेंड। यदि इसको बनाएंगे
तो आपको करना है क्या है, एक CH2 सी डबल बॉन्ड माइनस और खत्म कर दो यहां से, ये लो जी, एक हाइड्रोजन और लगा दो यहां पर। अब यहां पर दाता परमाणु कितने बचे, 1 2 3 और 4 बचे। अब इसका नाम क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन। कितने एसीटेटो है, 2 ही है, एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो नाम बन जाएगा इसका, एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी होगी एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेटो। चार्ज कितना होगा, -2। ठीक है, इस हिसाब से बनाते जाएंगे आप, जैसे जैसे एक एक कम करते जाओगे इस तरह से बन जाएंगे। देखो लिगेंड की ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह है ना, वो ज़्यादा मोस्ट नहीं है। अपन आगे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे घुसेंगे, ये लिगेंड ज़्यादा मोस्ट नहीं है, कंपाउंड ज़्यादा मोस्ट है। कंपाउंड में कौन सा लिगेंड किस तरह का काम करता है, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ये चीज़ें ये ध्यान रखनी है। आगे लेता हूं मैं। अब दंतुकता के आधार पर हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड से फिर पेंटार, फिर टेट्रार, फिर ट्राइडेंटेड लिगेंड, सारे अपन ने इससे कर लेंगे, इसे एक से ही। अब देखो आगे देखो अपन किस तरह से इसको और लेते हैं। मैं यदि आपको एक लिगेंड दे दिया मैंने, ये NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर NH और फिर CH2 फिर NH और फिर CH2 फिर NH2। अब इसका नाम क्या है वो देखो, ये कौन है, ये मेथिलीन है, मेथिलीन। 1 मेथिलीन, 2 मेथिलीन और 3 मेथिलीन। एमीन कितने हैं चेक करो, एक तो ये हो गया, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास भी लोन पेयर रहेगा और इसके पास भी लोन पेयर रहेगा और इसके पास भी लोन पेयर रहेगा। कितने दाता परमाणु है, 4 है, 1 2 3 4। तो कौन सा डेंटेड लिगेंड हो गया, ये टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया है ना, चतुर्दंतु लिगेंड हो गया। इसका नाम क्या होगा फिर, 1 मेथिलीन, 2 मेथिलीन, 3 मेथिलीन, मतलब इसका नाम हो गया ट्राईमेथिलीन, ट्राईमेथिलीन। एमीन कितने, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया ट्राईमेथिलीन टेट्राएमीन। इसका नाम बन जाएगा ट्राईमेथिलीन टेट्राएमीन। बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे लिगेंड आप बनाते जाओ जिस तरह से। अब आगे मैं एक और लेता हूं लिगेंड की श्रेणी में आगे, वो लिगेंड हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभयदंतु लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब संस्कृत का शब्द है, वैसे ये मतलब हिंदी का है। उभय का मतलब दोनों तरफ से होता है, दो का मतलब यहां पर ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या तो 2 होगी, लेकिन याद रखना है दोनों दाता परमाणु जो है, दाता परमाणु कौन हुए, जो किसको, जो मेटल एटम को अपना लोन पे डोनेट करेंगे, उन दाता परमाणु की बात कर रहे हैं। इन लिगेंडों के पास दाता परमाणु की संख्या 2 होगी, लेकिन दोनों दाता परमाणु एक साथ लोन पे डोनेट नहीं करेंगे, इनमें से एक समय में एक ही करेगा। और यह भी ध्यान रखना है कि उभयदंतु लिगेंड में दोनों दाता परमाणु अलग अलग होने चाहिए, यह चीज भी ध्यान रखनी है। तो उभयदंतु लिगेंड की परिभाषा क्या होगी, ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु की संख्या तो 2 हो, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु को लोन पे डोनेट करता है तथा दाता परमाणु दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए, उनको बोला जाता है उभयदंतु लिगेंड। जैसे एग्जांपल ले, साइनाइड का ले ले अपन, देखो C�ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड आइड पर आप ध्यान दो, साइनाइड आयन आप इस तरह से लिखते हो Cn-। ये रियल में जो माइनस चार्ज होता है ना, ये नाइट्रोजन पर नहीं होता बल्कि कार्बन पर होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। देखो कार्बन के पास में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड इसने बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया और एक ये कहीं से लाता है, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा और ये माइनस चार्ज इस तरह से इंडिकेट होता है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5,
5 में से कितने बॉन्ड बने? 3 बने, तो पीछे कितने बच गए? 2। 2 का क्या बन गया? एक लोन पेयर। अब ध्यान से देखो आप कि लोन पेयर दान करने के लिए कार्बन के पास भी अवेलेबल है और नाइट्रोजन के पास भी अवेलेबल है, दोनों के पास है लोन पेयर, है ना, दोनों के पास लोन पेयर है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एक साथ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो देखो। जैसे मान लो ये मेटल एटम है, कार्बन ने भी डोनेट किया और नाइट्रोजन ने भी डोनेट किया, मान लो कर दिया, अपन सपोज करें, तो ये चीज स्टेबल नहीं है, अस्थायी बन गई। क्योंकि एक किलेट वाले होता है, उस किलेट वाले के हिसाब से ये होता है कि भाई ये जो रिंग बनी है ना, देखो कार्बन, नाइट्रोजन और मेटल एटम के बीच में ये जो रिंग बनी है, वो रिंग 5 सदस्य से यदि कम की है और 6 से यदि ज्यादा की है, तो दोनों तरफ से ही वो रिंग जो होती है वो अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए अब इस रिंग की बात करूं, इसमें कितने सदस्य है? 1, 2, 3, तो ये रिंग स्थायी नहीं है। किलेट वाले बोला जाता है ये स्थायी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से या तो नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा या कार्बन कर पाएगा, एक समय में एक ही जना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये उभयतंतु लिगेंड हो गया। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कार्बन यदि डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर, जैसे मैंने इस तरह से बनाया C∭N, ये कार्बन पर माइनस चार्ज, लोन पेयर में इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मान लो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया मेटल एटम को, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो गया साइनो। इस लिगेंड का नाम ऋणावेश है, इस वजह से ऊपर खत्म कर रहा हूं मैं, साइनो, या इसको बोल सकते हो साइनिडो। है ना। अब मान लो यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करे, तो किस तरह से बनाऊं? N∭C, इस पर माइनस चार्ज, और इसने यदि लोन पेयर अपना डोनेट किया तो इसका नाम बन गया आइसोसाइनो। आइसोसाइनो, या इसका नाम हो गया आइसोसाइनिडो। उभयतंतु लिगेंड। तो उभयतंतु में अपन ने क्या समझा? उभयतंतु के अंदर लिगेंड जो है उनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होगी, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु परमाणु को लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, दोनों साथ नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि दोनों यदि साथ कर दिया तो किलेट वाले 5 मेंबर से कम की बनेगी और वो अस्थायी है, इस वजह से दोनों एक साथ कभी नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड देखो और कौन सा, ठीक है, फिर आगे देखो अगला एग्जाम्पल और देखें उभयतंतु लिगेंड का। अब मैं लेता हूं ये SCN-, हमेशा ध्यान रखो ये जो जितने भी साइनाइड पर जो माइनस मैंने बताया था, साइनाइड पर जो माइनस होता है वो रियल में नाइट्रोजन पर नहीं होता, कार्बन पर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये किस पर होगा देखते हैं। देखो किस तरह से अपन को हमेशा ही ऑक्टल कंप्लीट करना है। कोई भी कंपाउंड चाहे कोई भी आयन हो, उसका जब फॉर्मूला आप बनाते हो तो हमेशा ऑक्टल कंप्लीट करने की कोशिश करो आप। देखो कैसे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है सर, तो C∭N और सिंगल बॉन्ड ये S। अब सल्फर कौन से ग्रुप का है? सल्फर है ग्रुप नंबर 16 का, और ग्रुप नंबर 16 का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से कितने का साझा गया? 1 का। पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 5। एक ये माइनस लाता है, मतलब बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो देखो रियल में ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर सेल में इसके पास, ये इस तरह से। 6 के लोन पेयर कितने बन गए? 3 बन गए ना। तो सल्फर पर माइनस होता है ये। कार्बन ने 4 बनाए, 1 2 3 4, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन को देखो 3 बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 का बॉन्ड का बनाए, तो इसका मतलब 3 का साझा कर लिया, पीछे एक क्या बन गया? एक लोन पेयर भर गया 5 में से। अब देखो लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ये भी कर सकता है, कार्बन के पास डोनेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन ये दोनों साथ नहीं करेंगे लोन पेयर डोनेट, ये चीज ध्यान रखना। मान लो यदि कर भी ले, सल्फर भी लोन पेयर डोनेट करे, नाइट्रोजन भी करे, तो इस मेटल एटम के साथ में देखो 1 2 3 और एक मेटल एटम कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो 4 की रिंग जो होती है किलेट वो स्थायी होती नहीं है, कम से कम 5 सदस्य की चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगे। यदि मान लो कि सल्फर यदि अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को,
उपशेष में जो बॉन्ड बनेगा, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हो गया थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो नाम होगा, ठीक है। या दूसरा कौन हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो नाइट्रोजन यदि लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसको बनाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S और ये माइनस चार्ज। मान लो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इसका नाम बन गया आइसोथायोसाइनेटो। ये लो जी, इसका नाम सल्फर यदि डोनेट करे तो नाम हो गया थायोसाइनेटो, और यदि नाइट्रोजन डोनेट करे तो नाम बन गया आइसोथायोसाइनेटो। या इनका और क्या नाम हो सकता है वो देखो, इसको मैं थायोसाइनेटो लिख सकता हूं, थायोसाइनेटो, और इसको भी मैं थायोसाइनेटो लिख सकता हूं। देखो एक बार, लेकिन अपन जब दोनों का नाम थायोसाइनेटो यदि लिखते हैं तो अपन को क्या करना है, जो डोनर एटम है, जो दाता परमाणु जो लोन पे डोनेट कर रहा है उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। जैसे इस थायोसाइनेटो में कौन है भाई? डोनर एटम सल्फर है, तो आप लिखोगे थायोसाइनेटो एस, इसका नाम हो जाएगा। ये कौन है? थायोसाइनेटो कौन लोन पे डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है, तो इसका नाम हो गया थायोसाइनेटो एन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चले, इसको मिटा दूं, ये नोट कर लेना आप इस चीज को। आगे देखो, और उभयतंतु लिगेंड लेता हूं मैं। देखो, और O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन जब माइनस चार्ज में होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। ये लो जी, माइनस। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बने? 1 और 2 और 3, 5 में से 3 का साझा गया तो क्या बच गया? 1 लोन पेयर बच गया। इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बने तो इसका मतलब पीछे इलेक्ट्रॉन बच गए 4। 16वें वर्ग का है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। और ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर होते हैं मोस्टली, और इस पर माइनस चार्ज होता है, ये चीज। अब यहां पर देखो, यहां डोनर एटम का काम कौन कौन करेगा वो देखो। एक तो करता है ये माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन, ये वाला। ये यदि मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करे तब इसका क्या नाम होगा? लिगेंड का। और यदि नाइट्रोजन कर दे तो क्या होगा? देखो, इन दोनों ऑक्सीजनों में एक ही जना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। ध्यान रखो, देखो कौन सा बॉन्ड है? डबल। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये क्या है? लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर अनुनाद हो गया, और अनुनाद की वजह से इन पर जो माइनस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस पर और इस पर। ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक ऑक्सीजन माइनस वाला है, वो डोनर एटम का काम करेगा, और एक नाइट्रोजन करेगा। अब देखो, यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करे तो इसको मैं किस तरह से लिखूं? N सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर। यही बनाया है मैंने डोनर एटम किसको लिया है? नाइट्रोजन को लिया है। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करे तो ये। अब इन दोनों में नाम क्या क्या होगा वो देखो। ये कौन है? ये वैसे नाइट्राइट आयन होता है, नाइट्राइट। तो देखो, इसको मैं इस तरह से लिखूं, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसको भी मैं लिख सकता हूं नाइट्राइटो। दोनों को नाइट्राइटो लिखा, लेकिन अभी सिर्फ नाइट्राइटो है। इसमें कौन है भाई दाता परमाणु? ऑक्सीजन है, तो नाइट्राइटो O लिखो इसको। और इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है, तो इसका नाम हो गया नाइट्राइटो N। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। इसका नाम नाइट्राइटो O, इसका नाम नाइट्राइटो N। देखो, दाता परमाणु सारे ही हैं देखे तो ढंग से हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु डोनेट कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि किलेट वलय और किलेशन की वजह से। किलेट वलय 4 सदस्य की बने तो वो अस्थायी है, कम से कम 5 सदस्य की चाहिए, तब तक ये लोन पे दोनों या तीनों जितने भी है वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज याद रखनी है। आगे चले, ये बनने के बाद में उभयतंतु लिगेंड में और आगे चले। देखो, थायोसाइनेटो को बता दिया मैंने, साइनाइड का बता दिया, नाइट्राइटो का बता दिया। और देखें, वैसे बहुत थायो ऑक्जेलेटो वगैरह भी है, बहुत सारे, लेकिन ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जो मोस्टली काम में आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उभयतंतु लिगेंड के बारे में दोबारा सुन लो।
ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु की संख्या एक से ज्यादा है, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु परमाणु को लोन पे डोनेट कर पाएगा, बॉन्ड एक ही बने। दंतुकता के आधार पर जोड़ोगे तो ये किस में आगे, एक दंतु लिगेंड आगे, क्योंकि एक ही तो बॉन्ड बन रहा है, एक ही दाता परमाणु डोनेट कर रहा है तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इन लिगेंडों की बात होने के बाद में अब देखो आवेश के आधार पर लिगेंड को बांटा जाता है, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। आवेश के आधार पर मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, 3 प्रकार के हो गए, तो उदासीन लिगेंड हो गए, एक ऋणावेशित लिगेंड हो गए, एक धनावेशित हो गए। उदासीन लिगेंड कौन कौन है? उदासीन लिगेंड देखो, पहले तो उदासीन लिगेंड सीधा सीधा नाम लिखोगे। उदासीन लिगेंड में पहला कौन हो गया? जल हो गया, H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा, इसका नाम है एक्वा, AQUA, एक्वा। और उदासीन लिगेंड कौन सा है जी? और उदासीन लिगेंड दूसरा है अमोनिया, NH3। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एमीन, डबल एम से, याद रखना है इस चीज को, एमीन। तीसरा NO, NO कौन होता है? नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। चौथा CO कौन होता है? कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड। पांचवा एथिलीन डाइएमीन। उदासीन लिगेंड यानी जितने भी उदासीन लिगेंड है उनके सीधे सीधे नाम लिखेंगे, कोई उनके पीछे मतलब स्पेशल नाम से खत्म नहीं करना है, जैसे अपन ऋणावेशित लिगेंड को वो से खत्म कर रहे हैं वैसे नहीं करना है, सीधे सीधे नाम लिखना है, इनका सिंपल नाम लिखना है, ये चीज याद रखना है। अब देखो आगे दूसरे लिगेंड हो गए कौन से? माइनस चार्ज, ऋणावेशित लिगेंड। अब एक चीज आपको बता दूं क्या, ऋणावेशित जो लिगेंड होते हैं उनका नाम ओ पर खत्म करते हैं अपन, लेकिन सारे ऋणावेशित लिगेंड ओ पर खत्म नहीं होंगे। देखो ऐसे लिगेंड जो कार्बनिक लिगेंड है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 माइनस, इस पर है तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसको सीधा सीधा लिखेंगे मेथिल या मिथाइल वगैरह, मिथाइल, एथिल, फेनिल, इनका नाम ओ पर नहीं खत्म करते हैं। CH3 माइनस इसको मिथाइल लिख सकते हैं अपन, METHYL। ये कौन है? C2H5, इस पर माइनस चार्ज है तो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल हो गया, याद रखना है, इनका नाम ओ पर नहीं खत्म करना, कार्बनिक लिगेंड है। दूसरा कौन सा? C6H5 अगला लिगेंड, ये कौन हो गया? फेनिल। इनका नाम सीधा सीधा याद रखना है, ये इन पर ऋणावेश होते हुए भी इनको अपन ओ पर खत्म नहीं कर रहे हैं, ओ सफिक्स लगा करके अपन इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, याद रखना है ऑर्गेनिक लिगेंड में। अब ऋणावेशित लिगेंड जो है उनका नाम, बाकी जो लिगेंड ऋणावेशित उनका नाम ओ से खत्म करना, जैसे Cn माइनस साइनो, F माइनस फ्लोरो, Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो। ये आपकी किताब में पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, उससे आप देख करके याद कर सकते हो, ओ पर खत्म होना है ऋणावेशित लिगेंड का। अगला है धनावेशित लिगेंड। 12th क्लास में आपके धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड आपके है ही नहीं एग्जाम्पल में, एक आध ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो धनावेशित लिगेंड, धनावेश जो होता है ना धनायन, उसका नाम EM पर खत्म करते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं K+ कौन होता है, Na+ कौन होता है, ये लिगेंड नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का, मैं केवल बता रहा हूं नाम। K+ कौन होता है? पोटेशियम। Na+ कौन होता है? सोडियम। पीछे नाम किस पर खत्म हो रहा है? EM पर हो रहा है ना, तो धनावेशित लिगेंड जो होते हैं उनका नाम हमेशा EM पर खत्म होता है। कौन कौन है? देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये कौन होता है? ये हाइड्रोजीन होता है, हाइड्रोजीन, ये उदासीन लिगेंड है। मैं यदि आपको पूछूंगा हाइड्रोजीन लिगेंड जो है उसकी दंतुकता कितनी है, कितने लोन एटम है इसके पास, ये कितने लोन पेयर बनाता है, मतलब लोन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को, तो आप कहोगे कि सर ये भी डोनेट करता है और ये भी डोनेट करता है। मान लो मेटल एटम को यदि दोनों डोनेट करें तो कितने सदस्य की रिंग बनी? 1 और 2 और 3 की बनी, 3 की स्टेबल है ही नहीं, तो इसके पास लोन पेयर दोनों है, दोनों एटम के पास लोन पेयर है, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 सदस्य की लेट बनेगी जो कि स्थायी है ही नहीं। तो क्या मैं यदि आपको पूछूं क्या इसको उभयदंतु लिगेंड में रखोगे? नहीं रख सकते। उभयदंतु लिगेंड के लिए शर्त यह है कि उसके पास दाता परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा, लेकिन दाता परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे।
यहां पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहां पर यदि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो ये उभयदंतुक लिगेंड में नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन की यदि दंतुकता देखे तो हाइड्रोजन एक दंतुक लिगेंड है। हाइड्रोजन या तो ये लोन पे डोनेट करेगा या ये करेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं करेंगे। अब देखो इसको मैं हाइड्रोजीनियम बना रहा हूं, एक H+ जोड़ रहा हूं इसके पास, H+ जोड़ूंगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NH3+। ये इस तरह से NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+। इसका नाम क्या हुआ था? पहले क्या नाम था? हाइड्रोजीन था। अब क्या नाम बना? हाइड्रोजीनियम बन गया। हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम इस लिगेंड का नाम हो गया। ठीक है, अगला देखो NO+ क्या होता है सर? NO क्या था? नाइट्रोसिल था। NO था नाइट्रोसिल। ये कौन है फिर? ये है, इसका नाम है, देखो एक तो होता है NO2+ और एक होता है NO+। इन दोनों के नाम क्या? NO2 जो प्लस होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोनियमाइन, इसको बोला जाता है नाइट्रोनियम। और इसका नाम होता है NO+ का नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम आयन होता है। धनावस्थित लिगेंड में काउंट करेंगे दोनों को, NO2+ को और NO+ को, और ये हाइड्रोजीनियम। इतने याद रखना है, इससे आगे आपको याद नहीं रखना। अब यदि मैं आपको पूछूं कि इनमें से कौन से लिगेंड है, मैं यदि आपको एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई NH4+ जो है वो लिगेंड का काम कर सकता है क्या? NH4+ कौन होता है? अमोनियम आयन होता है। क्या लिगेंड का काम करेगा? अब लिगेंड का काम तो ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। लिगेंड होने के लिए पहली शर्त ये है कि धातु एटम के साथ में, यानी मेटल एटम है उसके साथ में जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो जुड़ेगा जाकर के, तो उसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो वो धातु के साथ में उपसंयोजक बॉन्ड बनाएगा। अब हम NH4+ के पास में है ही नहीं लोन पेयर, तो इसका मतलब ये लिगेंड का काम कर सकता है क्या? नहीं करेगा साहब। क्या नाम है इसका? अमोनियम आयन। लिगेंड नहीं है ये। क्या H+ काम कर सकता है लिगेंड का? नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस का मतलब एक था वो भी निकाल दिया, तो ये क्या लिगेंड का काम करेगा? नहीं करेगा। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब देखो ये ऋणावस्थित लिगेंड में कुछ और है, जैसे मैंने OH- लिखा। OH- कौन होता है? हाइड्रोक्साइड होता है आयन ऋणावस्थित लिगेंड में। तो इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोक्सो हो गया। हाइड्रोक्सो। CO3-2 कार्बोनेट आयन होता है, इसका क्या नाम बन गया? कार्बोनेटो। SO4-2 कौन है? सल्फेट आयन, तो इसका नाम क्या बन गया? सल्फेटो। बस ऊपर खत्म करना है, रिनेवेस वाले जितने भी है। S-2 क्या होता है? सल्फाइड आयन होता है। सल्फाइड, तो इसका नाम क्या बना? सल्फिडो या सल्फाइडो। ठीक है, तो इस तरह से लिगेंडों के बारे में परिचय हो गया। लिगेंड आपको टेबल से याद करने हैं। और अब इसके बाद में लिगेंडों का परिचय होने के बाद में अपन आगे चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण से पहले अपन को क्या करना है? धातु पर आवेश आना चाहिए आपको, कि वो जो धातु परमाणु है जिनके साथ में लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उन धातु परमाणु के पास में कितना आवेश है। देखो किस तरह से कि मैंने ये लिख दिया K4FeCN6। अब मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो सिंपल आयन है। ये इसमें से पहला आयन धातु परमाणु हो गया, धातु आयन हो गया, और इसके बाद में जो भी मसाला वगैरह और है वो है लिगेंड। अब धातु परमाणु पर आपको आवेश निकालने के लिए अपन को यह पता है कि यौगिक जब ये है, इस पर आवेश कितना दिख रहा है आपको? क्या आप कहोगे सर आवेश तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बराबर में आप टोटल आवेश 0 करो। पहले कर दिया। अब 0 करने के बाद में अपन को इस Fe पर आवेश चाहिए कितना है, तो इस Fe पर या धातु परमाणु पर जो भी आप आवेश निकाल रहे हो, तो आवेश निकालने के लिए आपको लिगेंड और बाकी आयनों पर आवेश का नॉलेज होना चाहिए कि आवेश कितना है। पोटेशियम के पास में कितना आवेश होता है? कि +1 होता है, पहले वर्ग का है, तो इसका मतलब +1। कितने जने हैं? 4 जने हैं, तो 4 से गुणा कर दिया मैंने। आप जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्लस Fe पर कितना मान लो? x मान लो। x की वैल्यू
जैसे आएगी वो धातु परमाणु पर आवेश हो जाएगा, टोटल धातु आयन पर। आगे निकलो, प्लस जोड़ो। साइनाइड पर कितना होता है सर? -1 होता है। कितने जने हैं? 6 जने हैं। टोटल आवेश कितना हो गया? 0 दिख रहा है तो इज इक्वल टू 0। अब जोड़ो, देखिए कितना हो गया? प्लस के 4 हो गए, प्लस x हो गया, और ये माइनस के 6 हो गए, बराबर 0। x बराबर लिख सकता हूं, जैसे ही 6 जाएंगे, 6 प्लस के 4 माइनस के x बराबर कितना बच गया? +2। यानी इस एफी पर यहां पर आवेश कितना है? +2। तो धातु आयन पर जैसे ही आपको आवेश निकालना है, तो धातु आयन पर आवेश ज्ञात करने के लिए आपको बाकी अन्य जितने भी आयन है उन पर आवेश का नॉलेज होना चाहिए, और लिगेंड पर कितना आवेश है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है ना। दूसरा एग्जांपल लूं, देखो दूसरा सेकंड एग्जांपल और लो। जैसे मैंने लिख दिया ये CO NH3 का होल 6 और ये Cl3 ले लिया, ठीक है। अब आवेश ज्ञात करना है तो आप सीधे सीधे बढ़ते जाओ। सबसे पहले क्या दिखा? कोबाल्ट। कोबाल्ट पर आपको आवेश नॉलेज करना है, तो इसका मतलब x मान के चलो, x प्लस आगे बढ़ो। अमोनिया पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। अमोनिया अपन को पता है, अमोनिया उदासीन लिगेंड है। 0 गुणा कितने जने हैं? अमोनिया 6 जने हैं। प्लस जोड़ते जाओ। क्लोरीन पर कितना होता है? -1। कितने क्लोरीन है? 3 है। टोटल आवेश कितना दिखा? 0 दिखा। इस पूरे पर आवेश 0 है, तो बराबर में 0 कर दिया। तो ये कितना हो गया? x। ये तो 0 है ही, ये -3, x -3 बराबर 0, और 3 को इधर ले जाते हैं, x बराबर +3। ठीक है। बाकी एग्जाम्पल और दूंगा आपको, उस एग्जाम्पल के हिसाब से अपन और आवेश निकालेंगे, किस तरह से क्या करेंगे। तब तक आप इतना तैयार करो लिगेंड के बारे में। लिगेंड पर आवेश कितना होता है, किस तरह से होता है, वो याद रखना और उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो अपन आवेश नहीं निकाल पाएंगे। भाई लिगेंड पर यदि चार्ज कितना है वो चीज अपन को नॉलेज ही नहीं है, तो अपन धातु परमाणु पर आवेश ज्ञात करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन को जितने भी आपकी जो टेबल है, यानी बुक के अंदर जो टेबल बनी हुई है लिगेंड की, उन पर आवेश वगैरह मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू।